मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि एक साहित्यकार मनोज मुंसर का बयान आया है तो औरंगजेब को लेकर बहस फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन समझ लेते हैं, ये मांग कोई आज की नहीं है, नई नहीं है। भारतीय राजनीति में ये मांग पहले भी उठती रही है कि तमाम ऐसे आक्रांता हैं, उनके नाम पर सड़क हो या उनके नाम पर स्मारक हो, उनके नाम हटाए जाने चाहिए। कई एक दशक से ज्यादा का समय निकल गया, कुछ के नाम बदल गए, कुछ के नाम हट गए, लेकिन आज भी वही। अगर दिल्ली में देखे जाए तो ऐसे सैकड़ों नाम हैं, लेकिन क्या ये बदल सकते हैं? और बदल सकते हैं तो फिर बदल दिए जाए, नहीं बदल सकते हैं तो इन पर चर्चा क्यों? क्या ये विशुद्ध राजनीति है? मेरे साथ मौजूद हैं रास बिहारी, जो कि दिल्ली में कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे लगता है रास बिहारी जी, सबसे ज्यादा नाम तो दिल्ली में है, चाहे वो मंत्रियों के बंगले। हाल ही में 2 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने घर के नाम जो प्लेट लगी थी वो बदलकर उसका नाम कुछ और रख दिया, उन्होंने नाम ही बदल दिया। लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, कई सारे ऐसे राष्ट्रीय धरोहर हैं जिनका नाम उन पुराने आक्रांताओं या पुराने मुगल शासकों के नाम पर है। तो क्या ये सब बदले जाने चाहिए और नहीं बदले जा सकते? आपसे बहस क्यों? देखिए, जहाँ तक प्राचीन इमारतों की बात है उनका मुद्दा अलग है, लेकिन जो दिल्ली की सड़कें, खास तौर पे जो लुटियन जोन की सड़कें हैं, उनके नाम भी बदले गए हैं। जैसे औरंगजेब रोड का नाम एपीजे कलाम के नाम पे रखा गया। तो इसमें राजनीति भी है और लोगों की भावनाएं भी, दोनों बातें। लेकिन जिस तरह से जैसे मनोज मुंसर का बयान है कि वहाँ शौचालय बना देना चाहिए, इस तरह की बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? है ना? ठीक है, देखिए, आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब की मानसिकता से पले हुए हैं। इस तरह के लोग, औरंगजेब को कोई नेक बादशाह बता रहा है, कोई कह रहा है कि उनके समय हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की, क्या जीडीपी बढ़ी थी, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन इतना तो तय ना, अगर ना भी हटाओ आप, रहना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि औरंगजेब के पत्थर लगना चाहिए कि औरंगजेब कितना क्रूर बादशाह था, उसने हिंदुओं के कितने मंदिर ढहाए, उसने कितना जुल्म किया। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी या शिवाजी को लेकर जो भावना है ना, वो केवल महाराष्ट्र में नहीं, वो और भी देश में जो लोगों की भावना है, उस